सरहद संस्थेकडनं दरवर्षी कारगिल इंटरनॅशनल मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात येतं आणि अशातच आज देखील आपण बघू शकतो त्याच प्रकारचं आयोजन सध्याला आपल्याला बघायला मिळत आहे। मोठ्या प्रमाणात धावपटू यामध्ये सहभागी होत असतात। यंदाचं हे 5वं वर्ष आहे आणि साधारणपणे बघायचं तर एकूणच इथल्या पर्यटनाला चालना मिळावी आणि एकूण ॲथलीट्स असेल, धावपटू असेल चांगले हे तयार व्हावे यासाठी हे प्रयत्न जे आहेत ते या मॅरेथॉन मधनं केले जाताना आपल्याला बघायला मिळत आहे। या वर्षीची जी या मॅरेथॉनची थीम आहे ती आहे रन फॉर ॲप्रिकॉट। एकूणच जर्दाळूचं मोठ्या प्रमाणात इथं उत्पादन घेतलं जात असतं, त्यामुळेच एकूण बघायचं तर मोठ्या प्रमाणात इथलं पर्यटनाला देखील त्याच यांनी चालना मिळावी यासाठी हे प्रयत्न केले जातात। आपल्यासोबत आहेत संजीव शाह सर, ज्यांनी याचं आयोजन केलेलं आहे, मुख्य आयोजक आहे। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। सर, काय सांगाल, एकूणच तुमचा उद्देश काय होता जेव्हा तुम्ही ही जी मॅरेथॉन आहे ती त्याचं आयोजन केलं? 2017 मध्ये ज्यावेळेला पहिल्यांदा आम्ही हे ऑर्गनाईज केलं त्यावेळेचा उद्देश जो होता की इथं टुरिझमला बढावा मिळावा। ज्या पहिल्या एडिशनच्या वेळेला इथं काहीच अवेलेबल नव्हतं, झिरोपासून आम्ही स्क्रॅच पासून सुरुवात केली होती आणि 5 वर्षानंतर आज मला फार आनंद होतोय की ज्या पद्धतीने इथं रिस्पॉन्स मिळाला, इथलचे लोक इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहेत, कारगिल काउन्सिल, लडाख पोलीस आणि आम्ही सर्व टीम जी आहे प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे आणि खरोखर मला फार आनंद होतोय। इथलचं जे काही ब्रेड अँड बटर जो आहे, इथलचं मेन फ्रूट जे आहे ते ॲप्रिकॉट आहे आणि इथं ॲप्रिकॉटला जे काही मार्केट पाहिजे ते मिळत नाहीये, तर ॲप्रिकॉटला पुढं करून इथं त्याला प्रोसेसिंग करून एंड प्रॉडक्ट कसं बनवता येतील ह्यासाठी आम्ही वेगवेगळे सरत पुणेनी फार्मिंगसाठी एक ग्रुप फॉर्म केलेला आहे। ही एक जगातली मोठी मॅरेथॉनच्या दृष्टीने पुढे आलेली आहे आणि यावर्षी तरी पुढच्या वर्षी खूप हजारोंच्या संख्येने लोक येतील। उमंग नरुला साहेब ऍडवायझर टू गव्हर्नर आहेत, फिरोज साहेब आहेत, यांनी हे केलेले आहे। मला वाटतं ही देशात जगातली मोठी मॅरेथॉन असेल असं म्हणून आपण जे उमंग नरुला सर आहेत त्यांच्याशी देखील बातचीत करूया। ते ऍडवायझर आहेत जे LG आहेत त्यांचे। सर, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है काउंसिल और सरहद के बीच में, और ये इसको मैराथन कल्चर को यहाँ लद्दाख में जो कि इतना टफ एरिया है प्रमोट कर रहा है, तो इट्स गुड फॉर आवर स्पोर्टिंग कल्चर एंड फॉर डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस। एकूणच जर का बघायचं तर 6:30च्या दरम्यान या मुख्य मॅरेथॉनचं जे फ्लॅग ऑफ आहे तो झालेला आहे। त्यानंतर आता ज्या छोट्या मॅरेथॉन, हाफ मॅरेथॉन असेल, 10 किलोमीटरची मॅरेथॉन आहे, 5 किलोमीटरची मॅरेथॉन आहे, त्याचा फ्लॅग ऑफ जे आहे ते होताना आपल्याला बघायला मिळत आहे। इस तरफ से 42 किलोमीटर के रनर से उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है रिप्रेजेंटेटिव मैराथन में। और साथ ही साथ रनर्स गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग इस इवेंट को बेहतरीन रनर्स है उनको दिखाकर हाफ मैराथन के लिए यहाँ पे कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि मराठमोळे लोक देखील यामध्ये सहभागी झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळत आहे। आपल्यासोबत काही पुण्यावरनं आलेली लोक आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। काय सांगाल, कुठनं एकूण किती किलोमीटर पळलात? आम्ही ऍक्च्युली 5 किलोमीटरसाठी एनरोल केलं होतं आणि इथलं असं वातावरण एकंदरीत बघून इथलं 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स इन पुणे। एवढं हाय टेरेनवर पळतो, मग चढ आहे, ऑक्सिजन लेवल पण कमी आहे, म्हणून इथे पळून इथल्या लोकांचं टुरिझम वगैरे प्रमोट करणं हे आमचा हेतू आहे, म्हणून आम्ही पळतो। तुम्ही सगळेच पुण्यावरनं जात? अच्छा अच्छा, काय सांगाल, कशी तयारी केली या सगळ्या संपूर्ण मॅरेथॉनसाठी? पुण्यामध्ये आम्ही रोज 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर्यंत रनिंग करत होतो, पण इथले त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तसंच आहे की 5 किलोमीटर इथलं रनिंग इक्विव्हॅलंट टू पुण्यामध्ये 10-12 किलोमीटर रनिंग केल्यासारखं आहे। दम फार लागतो, ऑक्सिजन लेवल कमी असते, पण एकंदरीत फार मजा आली आणि आनंद घेतला फार।
तू कशी तयारी केली एकूण जर का बघायचं तर 5 किलोमीटर पळली आहे, याच्या अगोदर देखील पळली आहेस एवढी? नहीं, इतना पहले नहीं कभी मैंने भागा, बट पुणे में रोज प्रैक्टिस करते वक्त 5-6 किलोमीटर्स रोज भागती थी इतना, हाँ, फॉर दिस प्रैक्टिस। एकूण जर का बघायचं तर पर्यटनासाठी या इथं चालना मिळावी त्यासाठी देखील हा उद्देश आहे। रन फॉर ॲप्रिकॉट यासाठी थीम आपण यावर्षी ठेवण्यात आली आहे। प्रामुख्यानं जर का बघायचं तर इथल्या पर्यटनाच्या हिशोबाने तुम्ही सगळं भागामध्ये कसं बघता? इथे आता इन्फ्रास्ट्रक्चर फार डेव्हलप व्हायला चालू झालेलं आहे, त्या हिशोबाने जर 1-2 वर्षामध्ये जर बघितलं ओव्हरऑल तर फारच चांगले इथे पर्यटनाला फार वाव मिळेल असं मला वाटतं। तर साधारणपणे ही काही लोक आहेत जी पुण्यावरनं आलेली होती आणि 5 किलोमीटरच्या शर्यतीमध्ये हे सगळे पळत आहेत। प्रामुख्यानं जर का बघायचं तर मोठ्या प्रमाणात यामध्ये धावपटू जे आहेत ते सहभागी झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं आहे। उद्देश एकच आहे, पर्यटनाला इथल्या चालना मिळावी आणि इथल्या लोकांना देखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळावा। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, कारगिल। वुमेन कैटेगरी 10 किलोमीटर सेकंड पोजीशन होल्डर है dip number 1016 कैटेगरी ऑफ 10 किलोमीटर रेस। और very congratulations to Satan Dolkar category 10 kilometer race। She's a very hearty congratulations to 1543। स्कोरर हजरात पहले को यहाँ पे लेकर दर्ज करते हैं। About 40 women सेकंड पोजीशन होल्डर है अर्चना कमलेश गांधी, डिप नंबर 1039। सेकंड पोजीशन इन अबाउट 40 10 किलोमीटर वुमेन रेस। फर्स्ट पोजीशन इस रेस में हासिल किया है 1179 डिप नंबर। हार्टी कांग्रेचुलेशन। रनर्स के कवर किए हुए टाइम जो नोट किए हैं यहाँ पे फिक्स करो। 10 किलोमीटर 932 1432। Zayan Awes 149 फर्स्ट पोजीशन होल्डर 10 किलोमीटर। कांग्रेचुलेशन। तमाशबीन हजरात से हम गुजारिश करते हैं प्लीज जयरान आवेश से साल से फलाने की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर मैराथन में हर जगह जैसे लद्दाख मैराथन में भी लद्दाख के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार रखें। फर्स्ट पोजीशन गोज टू 444। अभी तक जिनके नाम यहाँ पे अनाउंस हुए उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग और अपने अपने डिटेल यहाँ पे मुझे देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर जो एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर एंड सवांग यंगडोर फॉर विनिंग थर्ड एंड इस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन गया है सुबादा। यहाँ से हमें वो प्रेजेंटेशन वाला भी नजर नहीं आ रहे सर। थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन महबूब हैदर ऑफ डिप नंबर 5180। वर्दी एडवाइजर श्री उमंग नरोला जी से गुजारिश करता हूं कि आप सेकंड पोजीशन होल्डर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एलएचडीसी कारगिल से गुजारिश करता हूं कि आप उनको मेडल पहनाएं। अभी छाजर जी इनको कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन संपन्न झालेली आहे आणि अशातच हाफ मॅरेथॉनचे विजेते जे आहेत ते माझ्या समोर आहेत। यात प्रामुख्यानं जर का बघायचं तर ज्या महिला आहेत त्या आपल्याला यामध्ये बघायला मिळत आहेत। महिला आणि पुरुष असे वेगवेगळे गट करण्यात आलेले होते आणि त्यामध्ये महिलांनी यात बाजी मारल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं। क्या कहेंगे, किस तरह से आपने तैयारी की थी? तैयारी तो मैंने होल ईयर किया तैयारी। मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और हर जगह पे गए। मैं लद्दाख से बाहर बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया और कोलकाता और बहुत सारी जगहों पे गया। और अभी एक हफ्ता पहले हमने लद्दाख मैराथन किया, उसमें हम तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आया और यहाँ पे भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आया और बहुत अच्छा रहा। हाफ मैराथन का तैयारी किया था या फुल मैराथन के लिए तैयारी किया था?
मैंने हाफ मैराथन के लिए तैयारी की थी, क्योंकि मैं हाफ में ही दौड़ी हूँ अभी 2-3 साल हो गए हैं, 2-3-4 साल हो गए। और मैंने मुंबई, दिल्ली मैराथन वगैरह किए हैं, और इस बार मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा रहा है कारगिल में। आने वाले कुछ दिनों में कैसे देखते हो आप इस मैराथन को? आने वाले दिनों में अभी और हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें और भी कर सकते हैं हम, अभी टाइमिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए बहुत हार्ड करना पड़ेगा हमें प्रॅक्टिस और भी। हे साधारणपणे बघायचं तर हाफ मॅरेथॉनचे विजेते आहेत। आपने कैसी तयारी की इस पूरे मैराथन के लिए? हम सब फुल होल ईयर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, हम तीनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और बाहर भी गए थे, बहुत सारे मैराथन पार्टिसिपेट किए हैं। एज ए एथलीट आप आने वाले कुछ दिनों में कैसे ये सब इसको देखते हो, जो मैराथन अभी आपके यहाँ पे चालू हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, इसका जो प्रसार है वो भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है? हाँ, अभी इसके बाद हमें थोड़ा 10-15 दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस रहेगा। क्या टाइमिंग था आपका? मेरा 1 hour 27 minutes 49 seconds। आपका? मेरा 1 hour 28 seconds। आपका? 1 hour 33 minutes 54 seconds। साधारणपणे ही 3 मुली आहेत ज्यांनी हाफ मॅरेथॉन जी आहे ती पटकावलेली आहे। प्रामुख्याने बघायचं तर मोठ्या प्रमाणात महिला देखील यामध्ये आपल्याला सहभागी झाल्याचं बघायला मिळालंय। पुरुष गटामध्ये जे फुल मॅरेथॉनचे विजेते आहेत ते माझ्या समोर आहेत। एकूणच बघायचं तर आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। जिमगेट नामग्याल आहे जो पहिलं स्थान पटकावलं आहे, शब्बीर हुसेन दुसरा आणि नासिर हुसेन ने तीसरा स्थान पटकावलं है। क्या कहेंगे जिमगेल जी, कैसे देखते हो आप ओवरऑल मैराथन को? ओवरऑल मैराथन सही है, मतलब ओवरऑल लद्दाख में ठीक ही है सर, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहला आपने ये स्थान जो है वो आपने लिया है, फर्स्ट प्राइज है। इसकी तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी मैंने लेह में ज्यादातर लेह में किया था, अपना ग्रुप है लद्दाख रनर्स का करके, उनके साथ दौड़ते हैं सर पूरा सुबह शाम को। पहले से ही दौड़ते थे आप? 2 साल, करीब 2 साल हुआ है सर दौड़ के। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 साल करीब 2 साल से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर टाइमिंग कितना था आपका? टाइमिंग तो 250 था सर मेरा। 250 इम्प्रूव हुआ है पहले से? पहले से तो हुआ है सर मेरा, पहले मेरा 257 था और अभी 250 है सर। आने वाले आगे के दिनों में क्या सोच रहे हो, और ओवरऑल अगर देखा जाए ओलंपिक का विचार वगैरह है, उसके लिए तैयारी करना? फिलहाल मैंने ऐसा तो नहीं सोचा है, लेकिन मुझे मैराथन अच्छा लगता है दौड़ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डाउन में भी मेरा टाइमिंग अच्छा रहे, वहाँ पे भी मैं दौड़ना पसंद करूंगा सर। तर एकूणच फुल मॅरेथॉनचे हे विजेते आहेत। शब्बीर हुसेन आपल्यासोबत आहेत। शब्बीर हुसेन नी देखील 42 किलोमीटर धावलेले आहेत। क्या कहेंगे शब्बीर जी, कैसी तैयारी की थी आपने? तैयारी तो इससे पहले 1 हफ्ता पहले हमने लद्दाख में जो लद्दाख मैराथन होते हैं उसमें सिलिक रोड 122 किलोमीटर दौड़ के आया था, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा मुझे 9 दिन रेस्ट मिला, तो करगिल मैराथन के लिए उतना तैयारी नहीं था। जैसे मैं वहाँ से छुट्टी पे निकला तो यहाँ पता चला करगिल मैराथन है, तो इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट किया, उतना तैयारी नहीं था। हाँ, तैयारी नहीं था तो भी 42 किलोमीटर भाग गया? हाँ सर। और मैंने लेह में भी 42 किलोमीटर दौड़ा है सर। 1 हफ्ते पहले जैसे सिल्क रूट इसने दौड़ा है तो मैंने 42 में भी दौड़ा था सर। अगर देखा जाए तो इसके पहले आप किस तरह से मैराथन भागे हो, या टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है? अभी का आपका टाइमिंग क्या था? सबसे पहले तो मुझे जो मैराथन का जो प्लेटफॉर्म जो मिला था लद्दाख मैराथन के दौरा मिला था, उसमें लद्दाख मैराथन के जो मुटुफ सर है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुटुफ सर ने हमें रास्ता दिखाया दौड़ने का। तो हमें कोशिश करता हूँ कि कहीं भी मैराथन में पार्टिसिपेट करने की। हाँ सर, पार्टिसिपेट करते हो। आपल्यासोबत नासिर हुसैन है। नासिर जी, क्या कहेंगे, आप भी 3rd विनर हो, ओवरऑल अगर देखा जाए कैसी तैयारी की आपने? तैयारी सर लद्दाख जो कोई भी मैराथन हो, कोई भी मैराथन दौड़ने से पहले तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है,
हमने भी प्रैक्टिस लद्दाख मैराथन के लिए 1 महीना पहले प्रैक्टिस किया था और हमने वहाँ पे लद्दाख मैराथन 8-9 दिन पहले दौड़ के आया था। तो इसके बाद जो है यहाँ पे अभी कारगिल मैराथन हुआ, वहाँ पे तो हमने इतना प्रैक्टिस हुआ ही नहीं क्योंकि हमारा जो है रिकवरी नहीं हुआ है बॉडी, और इसीलिए थोड़ा बहुत हमने दौड़ लिया यहाँ पे जी। और इसके बाद मैं कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम से फैसिलिटीज देखा जाए तो लास्ट टाइम तो कुछ नहीं था, खाली पानी था। तो इस साल फैसिलिटीज जो है बहुत अच्छा था, उसी से हिसाब से इस साल पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में फिर एक बार कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल जो रास्ते में पानी हो, एनर्जी ड्रिंक हो, सब कुछ अच्छा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ही होते तिन्ही विजेते. प्रामुख्यानं बघायचं तर 42 किलोमीटर धावणं म्हणजे गमतीची गोष्ट नाहीये, मात्र एकूणच काही दिवसांच्या प्रॅक्टिसमध्येच हे तीनही जण विजेते ठरलेले आपल्याला बघायला मिळत आहे, पहिला आणि दुसरा आणि तिसरा. लडाख हा युनियन टेरिटरी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात इथे बदल जे आहेत ते होताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. अशातच क्रीडामध्ये देखील अनेक खेळ जे आहे ते इथे आपल्याला बघायला मिळतात. आर्चरी असेल किंवा आताच पार पडलेली ही कारगिल इंटरनॅशनल मॅरेथॉन असेल, यातनं देखील काही धावपटू हे चांगले तयार होताना आपल्याला बघायला मिळतात. एकूणच ह्याचं भविष्य पुढे काय असेल याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत रवींद्र कुमार, जे लद्दाखचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है. अपन त्यांच्याशी बातचीत करूया. एबीपी माझा में स्वागत सर आपका. अगर देखा जाए तो आप इस पूरा इलाके के आने वाले भविष्य को कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो यहाँ के स्पोर्ट्समैन को होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो बजट है वो लगभग 20 से 30 गुना इसमें बजट बढ़ गया है. और स्पोर्ट्स में जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना, बच्चों की एसोसिएशंस को बनाना और फिर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, तो वो सब के ऊपर काम किया जा रहा है. और स्कूल लेवल में 937 स्कूल्स में कोई न कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है. सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए गए हैं. आइस हॉकी की बात हो, आइस स्कीइंग की बात हो या एथलेटिक्स की बात हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एथलेटिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं. तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं, जिससे कि लद्दाख में आने वाले टाइम में हमारे स्पोर्ट्समैन को पूरा मौका मिलेगा और स्पोर्ट्समैन देश के में अपना नाम रोशन कर पाएंगे. एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ आर्चरी भी बहुत बड़े पैमाने पर हमें दिखाई पड़ता है, विंटर में हो या तो उसको आप किस तरह देखते हो? एक डेवलपमेंट जो है वो ओलंपिक के तरह या फिर एथलीट की तरह वो कब तक डेवलप हो सकेगा? आर्चरी यहाँ का ट्रेडिशनल गेम है और हम मॉडर्न आर्चरी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट गेम्स का पार्ट है. आर्चरी में सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लेवल पर आर्चरी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और उसके अलावा इक्विपमेंट हम सभी स्कूल्स में प्रोवाइड करने जा रहे हैं. इसके अलावा आर्चरी का कप भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें सीसी कप हो गया, एलजी कप होगा, तो वो भी किया जा रहा है. और उसके साथ में आर्चरी को लेकर जो एसोसिएशन है जो पूरे लद्दाख की आर्चरी एकेडमी खोलने का प्लान भी कर रही है. तो अपनी तरफ से हम आर्चरी को लेकर काफी प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टीम्स भी बाहर पार्टिसिपेट कर रही है. तो आर्चरी को हमारा एक मेन गेम है लद्दाख का, तो हम उसको प्रमोट करेंगे. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन आज हुआ है, तो ये कारगिल इंटरनेशनल मैराथन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप किस तरह इसको देखते हो? आने वाले कुछ दिनों में अगर हम देखा जाए तो रनर्स भी इसमें से तैयार हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेस देखते हो आप इसमें? मुझे लगता है मैराथन लद्दाख के हिसाब से एक अच्छा स्पोर्ट्स है, क्योंकि यहाँ के बच्चों में स्टेमिना ज्यादा होता है और हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं, तो बच्चों में एक अच्छा स्कोप है, तो उसको हमें कैच करना चाहिए और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. हमारी जो एथलेटिक एसोसिएशन है वो इसके ऊपर काम कर रही है और हम सब मिलके एथलेटिक ट्रैक का निर्माण हो या बच्चों के ट्रेनिंग का निर्माण हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है. और मैराथन हमारे जो आइडेंटिफाइड गेम्स है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम आगे इस मैराथन को भी हम आगे प्रमोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से मैराथन प्लेयर्स को हम बुला सकें. एकूणच जर का बघायचं तर मोठ्या प्रमाणात इथे प्रगतीची दारं जी आहेत ती आपल्याला उघडताना बघायला मिळत आहेत. क्रीडा क्षेत्र असेल, इतर क्षेत्र असेल, यामध्ये देखील हळूहळू का होईना या भागाची प्रगती होताना बघायला मिळते. कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, कारगिल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.